यस सर। सो आज हम लोग करना है पार्ट 2 ऑफ लॉजिस्टिक एंड इंश्योरेंस। ठीक है, आप लोग को मेरे ख्याल से लंबा ब्रेक हो गया है। आज हम लोग ने उसका वीडियो आज अपलोड किया है, देखा तुम लोग ने? लॉजिस्टिक वाला का जो हम्म। पार्ट 1 है वो हम लोग ने आज यस सर। अपलोड किया है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना उस वीडियो को। यस सर। हाँ, अपने सब फ्रेंड्स लोग को बता देना। और तुम लोग को एक तो वार्निंग सिग्नल अब चालू हो जा रहा है कि तुम लोग का काउंटडाउन बिगिंस ना। काउंटडाउन फॉर हम्म। आईसीएससी अब ऑलमोस्ट बिगिन है तुम लोग का। ठीक है, तो तुम लोग को अभी मैं इसके बारे में एक तो पेप टॉक दूंगा बाद में। ठीक है, सर लेकिन 190 डेज लेफ्ट। 190 डेज लेफ्ट, वाह, सही बात है। अब धक धक बढ़ेगा दिल में। 190 डेज, ओह माय गॉड, इट्स नॉट इवन 365। चलो एनीवेज, यस। हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे मेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फीडर सर्विस तक किया था लास्ट क्लास में। मल्टीपर्पस नेचर ये सब हम लोग को करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, मल्टीपर्पस नेचर, तो रीड करो नंदनी, लेट्स स्टार्ट विद यू। मल्टीपर्पस नेचर को रीड करिए आप फटाक से। Yes, so multi-purpose nature. Roads can be used by several types of vehicles. Example, motor cars, trucks, buses, tempos, etc. Road transport is very convenient and controllable. It also serves as a feeder to railways, ocean transport, and airways. Due to simple classification of goods and traffic rates, truck charges can be determined easily. Road transport provides more personal and efficient service due to small and simple organization. अब मल्टीपर्पज नेचर का मतलब तुम लोग समझ कर लो कि मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है। कि वो मोटर कार भी यूज कर सकती है, उसको ट्रक्स भी यूज कर सकती है, बसेस भी यूज कर सकती है, टेम्पोज भी यूज कर सकते हैं। माने सब लोग यूज कर सकते हैं ना। और फीडर सर्विस का मतलब हम्म। समझा? फीडर का मतलब क्या होता है कि अगर रेलवे में सामान पहुंचाना है तो वो तो रोड से हम्म। ही आएगा ना। रोड जैसे आपकी यस। फैक्ट्री का सामान आपको रेलवे में अपलोड करना है, तो आपको तो लाना तो पड़ेगा ना हम्म। रास्ते से, तो वो फीडर का काम करता है। ठीक है, अगर आपको शिप में भी भेजना है तो शिप तक जाएगा कैसे माल? वो तो फैक्ट्री से आपको अपनी गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा, फिर वो रोड से आएगा, रोड से फिर हार्बर में जाएगा, वहां पर आप उसको अपलोड करोगे ना। तो वो हम लोग को फीडर यस। काम करता है। तो मल्टीपर्पज नेचर है उसका। समझ में आ गया बात को? अच्छा, उसके बाद क्या है, हम्म। कभी कभी अगर आपका ड्राइवर से जान पहचान है या किसी से जान पहचान है तो आप उसको बोल सकते हो भैया मेरा सामान थोड़ा ठीक से रख देना, फ्रजाइल है ना, ये सब चलता ही रहता है थोड़ा बहुत। तो वो भी एक तो यस पर्सनल सर। सर्विस है। चलो सिंप्लिसिटी दीमत फटाफट। Yes, sir. Simplicity. Freight structure in case of road transport is comparatively simple. Simple freight charges can easily be calculated. हाँ, तो फ्रेट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज कंपैरेटिवली सिंपल। फ्रेट चार्जेस कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। माने पर किलोमीटर का रेट होता है वहां पे, तो जनरली कितना किलोमीटर जाएगा या कितना है वेट के हिसाब से नहीं होता। ट्रेन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसमें फ्रेट का चार्जेस बहुत ईजी है। कभी कभी तो वो लोग कार्टून के हिसाब से ले लेते हैं कि भैया आपका कितना कार्टून माल है उतना कार्टून के हिसाब से पेमेंट देते हैं। ठीक है, और जो लोग को Hmm. सामान भेजना पड़ता है वो लोग क्या करता है, कॉस्ट निकालता है कि भाई कितना भाड़ा लोगे इंक्लूडिंग पेट्रोल वेट्रोल। ठीक है, सब कैलकुलेट कर लेता है। और माने सपोज कर लो, एक तो एक ट्रक में 9,000 kg गुड्स जाता है। ठीक है, 9 टन जाता है सामान। ठीक है, Hmm. 9,000 kg गया। अब अगर मान लो ट्रक वाले ने बोला मैं 36,000 रुपीज को, ठीक है, तो 9 टन है और 36,000 रुपीज ट्रक वाला ले रहा है, सब इंक्लूसिव, अपना पेट्रोल पेट्रोल सब उसका। Hmm. ठीक है, तो तुम्हारा खर्चा कितना आया? सिंपली 4 रुपीज पर केजी आज, है ना। 36,000 डिवाइड बाय 9 टन करेंगे तो अपन कहना 9,000 करेंगे तो अपना 4 रुपीज पर केजी आएगा खर्चा। तो हम 4 रुपये Hmm. अपना कॉस्टिंग में बढ़ा देंगे, सिंपल है, कोई टेंशन ही नहीं है कि नहीं। तो बहुत सिंपल Hmm. है इसका कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलो स्पेशल नीड्स। Special needs. Road transport can reach rocky and hilly remote areas which are inaccessible to railway and waterways. हाँ, तो ठीक है ना, बहुत सारी जगह जहाँ ट्रेन नहीं जा सकती, जो हिली एरिया वहाँ पे ट्रेन लाइन जाएगा नहीं। ठीक है, वाटरवेज तो वैसे भी उसका लिमिटेशन है, वो हर जगह गली गली में नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सब काम रोड ट्रांसपोर्ट हम लोग का आसानी से कर देता है। तो आप इसके अंदर से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर में है नहीं, आप आराम से बना भी सकते हो। ठीक है, कोई भी आप चार तो पॉइंट, जैसे इसमें मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लो, जो मार्क करना है आपको, डोर टू डोर सर्विस। ठीक है, ये आप मार्क कर लो अपने उसके अंदर में। Hmm. फीडर सर्विस, ठीक है, डोर टू डोर सर्विस, फीडर सर्विस, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी। और सबसे फोर है कि ये लिख लो एक तो आप, स्पेशल नीड्स। ठीक है, स्पेशल नीड्स। ठीक है, ठीक है, स्पेशल नीड्स। तो इसमें आ रहा है SEFD आ रहा है। अगर एन आ जाता तो काम ही हो जाता, तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे। तो एस से हम लोग का आ रहा है स्पेशल नीड्स। ठीक है, रोड ट्रांस तुम ऐसा लिख सकता है, रोड ट्रांसफर स्पेशल, स्पेशल बिकॉज दे कैन गो इन एरियाज वेयर नो अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन गो। ठीक है, ई से Yes. इकोनॉमी माने सस्ता। ठीक है, अच्छा, और एक तो डी से इसमें हम लोग को पॉइंट है डोर टू डोर सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एफ की जगह हमको एन करना है। ठीक है,
फीडर सर्विस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीडर सर्विस जो है, तो इसको हम लोग चेक कर देते हैं, कोड इसका बना लो SCFD। ठीक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे एडजस्ट, लेकिन ये 4 पॉइंट आप लोग मार्क कर लो, कौन कौन सा? डोर टू डोर सर्विस, समझ गया? हाँ फीडर सर। सर्विस, इकोनॉमी सस्ता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। डोर टू डोर स्पेशल नीड्स माने इट इज स्पेशल। ठीक है, समझ में आ गया? ये 4 पॉइंट आप लोग मार्क कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 10, ये 4 आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, ओके सर। चलो डीमैक्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। लिमिटेड कैपेसिटी, इसका मतलब क्या हुआ? अब ट्रक के अंदर तो भैया ट्रक ही है ना, ट्रक कोई हवाई जहाज तो है नहीं, हम्म या बड़ा बड़ा लॉन्च तो है नहीं, कितना भी भर दोगे। 9 टन का जनरली एक ट्रक होता है, 9 टन आप सामान भेजो, उससे ज्यादा करोगे तो आपका टायर पंचर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, ट्रेन में आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी कर सकते हो। मैं तुमको बोला भी, हम्म अभी हम लोग के जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, वो लोग ने स्पेशल एक तो ट्रेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, जिसके अंदर मल्टी टायर सिस्टम होगा। ठीक है, आजकल मल्टी को मल्टाए बोलते हैं। ठीक है सब अंग्रेज हो गए आजकल, है ना? हम लोग की अंग्रेजी खराब ही हो गई, हम लोग मल्टी पढ़ते पढ़ते आए तो मल्टाए। अच्छा भैया मल्टाए बोल लो भाई, ये अमेरिकन लोग ने सबको बिगाड़ देगा। हमारे इंडिया की भी हिंदी हम लोग का देखो कितना अच्छा, आज मैं बता रहा था लोगों को, जल मतलब जल, है ना? जल, हम्म जल, जब से हमने जल पढ़ा वो जल ही है। पानी मतलब पानी हम्म ही है। अब पानी को पानी, 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 कुछ नहीं है, पानी मतलब पानी, है ना? उसके अंदर अगर आप नहीं लगाएंगे ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो रॉन्ग है स्पेलिंग, है कि नहीं? जल को जल, हम्म जल, इन लोगों का देखो, मल्टी को मल्टाए, होमो को होमोजीनियस, क्या यार ये लोग चलो एनीवेज, डीमेरिट लिमिटेड कैपेसिटी समझ में आ रहा? सही सही बात है, लिमिटेड कैपेसिटी हम्म है भाई, जितना सामान उतने ले जाओ। अनडिपेंडेबल, ये भैया कैसे है, जरा रीड करें नंदनी। अन सर मेरा बारी है। अच्छा तुम पढ़ो धर्मेंद्र, चलो। हाँ सर। Undependable. Road transport is not fully dependable. Roads become unserviceable during floods, snowfall, etc. ये फालतू पॉइंट है, अगर भैया फ्लड होगा तो रेलवे लाइन में तो बढ़ेगा पानी, वो भी तो नहीं चल पाएगा। हम्म अगर स्नोफॉल ज्यादा होगा तो इंडिया में कहाँ इतना स्नोफॉल होता है? कश्मीर में, कश्मीर में तो चलता भी नहीं है रोड, माने ट्रेन में तो चलता ही नहीं है, तो कश्मीर में तो रोड ही चलता है कि नहीं? तो ये फालतू का पॉइंट है हम्म अनडिपेंडेबल, लेकिन चलो ठीक है, इसको और बाद में देखते हैं, इससे देखते हैं। इरेगुलरिटी पढ़े नंदनी। Irregularity. हम्म, Road transport is not provide regularity or punctuality in of service. The chances of accident and breakdowns are comparatively high. There is often a lack of fixed time schedules and routes. Trucks and buses may not move. ये भी फालतू पॉइंट है, अपना बनाने के लिए लोग पॉइंट बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट की बसेस होती है टाइम से जाती है, टाइम से आती है, उनका टाइम तो बहुत फिक्स है। कभी देखा नहीं कलकत्ता में दो बस जाती है, आपस में लड़ाई होता रहता है, तो पता क्यों होता है? इतना स्पीड चलाता है वो लोग, देखता है सेम रूट का दो बस आ जाता है तो हम्म सारा कस्टमर का लगता है कि यहीं पर अभी माने क्या नाम है, राइड चालू हो गया है, लड़ाई हो मतलब जाएगा। लड़ाई मैंने वो राइड क्या रोड रेज। हाँ, रोड रोड रेज, क्या रेज। क्या बस चलाता हूँ सारा साथ। क्यों करता है वो लोग पता है? अगर आगे वाला जो बस है, तो पीछे वाला बस अगर आगे वाला से बने, ये लोग 15-15 मिनट का इंटरवल होता है। ठीक है, तो अगर सपोज हम्म थोड़ा आगे वाला बस जो है, पीछे वाला वो 15 मिनट के बाद गया, उसके बाद भी उसने अगर आगे वाले को बीट कर दिया, उसके आगे चला गया, तो आगे वाले बस का पैसा कट जाता है, और प्लस उसका इंसल्ट अलग होता है। तो आगे वाला हारना नहीं हम्म चाहता, तो आगे वाला चलाता करके जाता है, भले हम्म ही लोग मर जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको 15 मिनट पहले जाना है, तो तीनों प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर इरेगुलरिटी, हम्म हमको नहीं लगता इरेगुलरिटी कोई पॉइंट है, खाली पॉइंट बनाने के लिए बोल दिया है। आप ये पॉइंट को मत रखिएगा, ये बेकार पॉइंट है। ठीक है, ट्रक्स और बसेस मतलब हम्म टाइम पे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पॉइंट भी हम लोग नहीं लेंगे, हम्म। हम लोग सबसे लिमिटेड कैपेसिटी जो है वो ले लेते हैं। चलो लैक ऑफ सेफ्टी को पढ़ो जरा, ये पढ़े। हाँ सर। Lack of safety. Road transport is not very safe. The profitability of द accident is higher. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, The बेटा probability. प्रॉफिटेबिलिटी नहीं। हाँ सर। नहीं ट्रांसपोर्ट सर, का सॉरी सर। धंधा है ना द तेरा, बिजनेस प्रोबेब ट्रांसपोर्ट का ही है ना। ट्रांसपोर्ट का नाम सुनते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, इसका काम है ट्रांसपोर्ट का ही, इसी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इसको दिख रहा है। चलो। The probability of the accident is higher. Goods are liable to damage due to faulty roads and bad weather. Risk involved is greater. In हाँ ये greater. थोड़ा सा तो थोड़ा सा रिस्क तो रहता है भाई, बसेस का एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो सकता है थोड़ा सा, अभी तो ये काफी कम हो गया है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है। चलो इसको एक बार रखते हैं पॉइंट को। चलो नंबर 5। Hmm. Fluctuating rates. The freight charges are not stable and uniform. They may differ from one operation to another. Rates are generally subject to bargaining. ये कहाँ से डिसएडवांटेज है यार, ये तो ठीक ही है। वो अगर सब आदमी Hmm. अपना दाम मांगेगा, तुम करो नेगोशिएशन,
और वैसे तो बहुत जन का फिक्स भी रहता है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट बेकार है। स्लो स्पीड पकड़ो, ये अच्छा पॉइंट है। चलो, Slow speed. There are operational and statutory limits स्टैट्यूटरी on speed of लिमिट्स ऑन roads. स्पीड ऑफ रोड Stat ट्रांसपोर्ट। Heavy traffic or congestion on roads requires frequent reduction in speed. Speed has to be restricted for the sake of safety of the दिस people. इज अ गुड पॉइंट, ये सही बात है। तुम Hmm. देखेगा, हम लोग के भी तुम देखेगा सिटी के अंदर में ट्रक का टाइम्स होता है ना, कि आप इस टाइम से इस Hmm. टाइम तक सिटी में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर एंटर करना तो रात को कीजिए, ठीक है। तो ट्रक को बहुत सारे Hmm. माने स्केड्यूल्स दिए हुए रहते हैं, वो लोग को बहुत सा रोका जाता है, इसके कारण उनका स्पीड स्लो होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रक 24 आवर्स चलता ही रहेगा, ठीक है। ट्रक को अपना टाइमिंग Hmm. मेंटेन करना पड़ता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको नोट करो। Yes. चलो नंदिनी। Unsuitable. Road transport is very expensive and inappropriate in case of heavy or bulky goods as it has a limited carrying capacity. Over long distances, time and cost involved are comparatively high. Road transport also creates problems of traffic jams, noise pollution, etc. ये भी फालतू पॉइंट है, तो आप लोग ये 3 पॉइंट रखो। लिमिटेड कैपेसिटी, ये सही पॉइंट है एक तो, ठीक है। उसके बाद आप लिखो स्लो स्पीड, ठीक है, ये भी एक तो अच्छा पॉइंट Hmm. है आपके पास। लैक ऑफ सेफ्टी भी आप डाल सकते हो, सेफ्टी का इश्यू हो सकता है। Hmm. और अगर आपको 4 पॉइंट लिखना है तो आप ये डाल सकते हो कि सम रोड्स, ये अनडिपेंडेबल वाला जो है ना, नंबर 2 वाला पॉइंट को आप हाँ. ले लेना, कि सम रोड्स बिकम अनसर्विसेबल ड्यूरिंग फ्लड एंड स्नोफॉल, ठीक है। स्पेशली अगर आप विलेज एरिया से निकल रहे हो, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट है, तो वहां पर क्या है, कच्चा रोड होता है, वहां प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसको फोर्थ वाला पॉइंट ले लेना, ठीक है। तो सबसे आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा लिमिटेड कैपेसिटी, ये एक पॉइंट, ठीक है। लैक ऑफ Hmm. सेफ्टी, स्लो स्पीड और slow speed और और अनडिपेंडेबल। undependable. बस ये आप 4 पॉइंट ले लो, इसके इसको आप थोड़ा सा लर्न करके रखना, ठीक है। तो ये आप मार्क कर लो, यही आपको करने 4 4 पॉइंट आपको लर्न करना, ठीक है। चलो, फिर क्या बोल रहा है हम लोग के, इसके बाद नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है सूटेबिलिटी, चलो इसको रीड करें फटाफट। हाँ सर. Suitability for carrying goods and people over short distances. हम्म, ये सही बात है। छोटा छोटा डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट ठीक है, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। Hmm. अगर सपोज कर लो आपको 18 घंटा और 24 घंटा का जर्नी है और 24 आवर्स का जर्नी है, तो रोड ट्रांसपोर्ट मत कीजिए, है ना। बैठे बैठे आपका Hmm. पैर का हालत ही खराब हो जाएगा, आप लेट नहीं सकेंगे, ठीक है। और फिर बहुत सारे नेचुरल लिमिटेशंस भी हो जाती है ना, वो भी आप नहीं कर सकेंगे, आपको जगह जगह रुक के Yes sir. फॉरेस्ट गंदा करेंगे, अच्छी बात नहीं हो सब, ठीक है। तो वो सब मत कीजिए। तो इससे अच्छा आप रोड पे मत ट्रांसफर, छोटा डिस्टेंस के लिए रोड ठीक है, 6 घंटा 7 घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। For transporting delicate and fragile goods like glassware and chinaware, अब etc. ग्लासवेयर और चाइनावेयर इसके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि आप अपने ड्राइवर को समझा के रखवा सकते हो। ट्रेन वाला तो फेंक देगा इधर उधर, ठीक है। तो आप इसको हाँ ठीक सर. से करवा सकते हो, रखवा सकते हो, अपने एक आदमी भी भेज सकते हो जो टेक केयर करेगा। तो उसके लिए रोड Hmm. ट्रांसपोर्ट सही है, ठीक है। चलो नंबर 3। For carrying perishable articles like vegetables, fruits, etc., eggs, milk, etc. अब तुम देखो, इसमें जो मिल्क है, एग है, और जो फ्रूट वेजिटेबल है, ये तो गांव ये सब जगह एरिया में Hmm. मिलेगा ना आपको, क्या नाम है, क्या नाम है, रूरल एरिया में मिलेगा आपको। और आपका बिकेगा कहाँ, हाँ अर्बन सर. एरिया में बिकेगा। तो अब रूरल Right. से अर्बन तो रेल जाएगी नहीं ना, रेल तो जाएगी नहीं, बोलेगा ग्वाला दूध निकल गया तो दो, हम लेकर जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो एवरीडे वो लोग सुबह सुबह जाता है, वो लोग अपना दिखता है दूध वाला लोग, हाँ सर. खटाल, खटाल बोलते हैं ना अपन उसको, क्या बोलते हैं, वो लोग सारा दूध हाँ कलेक्ट सर. करता है एक जगह लेकर, फिर उसको सिटी में लेकर आता है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी अदर ट्रांसपोर्ट। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट से ही हो Hmm. सकता है, और कोई काम ही नहीं है। तो ये सही बात है, ठीक है। चलो नंबर 4। Hmm. For transporting goods which are not very heavy or bulky. हाँ, ये पॉइंट तो बाबा रिपीट कर रहा है। चलो नंबर 5। एक second. For transportation in hilly areas, forests, rural areas where other modes of transport are not feasible. ठीक है, ये बात भी सही है। तो ये 5 रीजन आप लोग पढ़ लेना, इसी के अंदर सब कुछ हो जाएगा। एडवांटेज, सर ये feasible मतलब क्या होता है? फिजिबल मतलब जो कि कर सकते हैं, जो हो सकता है, ठीक है। जो Hmm. प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है ना, उसको फिजिबल बोलते हैं। Not possible. बट जो पॉसिबल होता है वो फिजिबल होता है, जो नॉट पॉसिबल होता है वो फिजिबल नहीं होता। Fees मतलब not possible पढ़ रहा था मैं. फॉर एग्जाम्पल, तेरे को 101% मार्क्स नहीं आ सकता, तुम, और तुम अगर बोलेगा सर मैं 80% लाऊंगा, ये भी फिजिबल नहीं है। लग रहा है क्या, आएगा क्या 80% मार्क्स? सर तुम बेटा बैक सर बेंचर, 100% वाला भी हमको डाउट हो रहा है. क्या नहीं आएगा? डाउट हो रहा है कि 100% वाला भी मतलब कि आएगा या नहीं. 80% वाला तो पकड़ ही लीजिए, feasible है.
अच्छा, मतलब समझ गया। हम्म। तो हमको डाउट है, लेकिन हमको लग रहा तुम पहला लड़का जो बाइक पंचर अकेडमी का नाम डुबाएगा, 90 से नीचे लाएगा। नाइस। पक्का। यस सर। हम लोग का कोई भी बच्चा, एक लड़का हमको कल बोल रहा था, सर आपका नाम का ही बैक बेंचर है, सब बच्चा तो टॉपर ही आपके पास। हम बोले बेटा टॉपर है नहीं, टॉपर हम बनाते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन लग रहा है ये तोड़ेगा, लग रहा है हिम्मत मेरा रिकॉर्ड इस बार। हिम्मत बाबू ऐसा ना करी हो। चलो, रेलवे ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे। कितना रीड है? Railway transport. नंदनी। Railways provide an essential service to the public. They perform the functions of a public utility. Therefore, they are owned or protected by the government. They are granted special privileges for acquiring land, constructing railway lines, etc. Generally, railways enjoy a monopoly in their field of activity. In order to ensure safety of passengers and railway workers, railways undertake special safety regulations. Huge capital expenditures involved in the establishment of railway tracks and stations and in the manufacture of locomotives and wagons. Railways charge freight rates on the principle of had the traffic can bear. In other words, charge higher rates for expensive articles and lower rates for cheaper goods. हम्म। नाउ, रेलवे ट्रांसपोर्ट तुमको पता ही है, इसकी एक मिनिस्ट्री होती है ना, हम लोग की रेल मिनिस्ट्री है। पूरा गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है ये। उसका बजट बनता है, रेलवे बजट आता है, तुमको पता है ना। तो इट्स अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर है, इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर है कि कोई तो इंडिविजुअल प्लेयर तो रेल चला ही नहीं सकता, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो शायद रेलवे चला ही नहीं सकती। क्योंकि तुम देखेगा इतना सारा बच्चा लोग फ्री में ट्रैवल करता है ना, स्कूल का स्टूडेंट लोग का फीस माफ है ना, सीनियर सिटीजन का फीस माफ है। उसके बाद उसमें से भी लोग चोरी करके चले जाते हैं। इंडियन रेलवे पहला ऐसा रेलवे है जहां पर बाथरूम का जो मग है उसको भी चेन से बांध के रखना पड़ता है। लोग वो भी नहीं छोड़ते हैं। तो चोरी इतना होता है, ठीक है। लोग जो ट्रेन का जो पंखा होता है सोचता है मेरे घर का पंखा, लिखा रहता है ना ये आपकी संपत्ति है, तो उसको लिटरली ले लेता है। ट्यूबलाइट निकाल के ले जाता है, सब निकाल निकाल। तो ट्यूबलाइट को भी देखिएगा ना, उसको एक लोहे मैंने, एक बल्ब जो है वो है 40 रुपीज का, और उसको प्रोटेक्शन के ऊपर जो जाली लगा है ना वो 200 रुपये का। माने हम्म। ये पोजीशन है, बल्ब लाइट सबको प्रोटेक्ट करना पड़ता है हम लोग को, है कि नहीं। तो क्या नाम है, रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है, अब यहाँ पर ये बात हो रहा है कि जो इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर है वो कौन बियर कर सकता है, वो खाली रेलवे कंपनी ही बियर कर सकती है। माने गवर्नमेंट ही बियर यस। कर सकती है, ठीक है। और मोनोपोली भी है अपना रेलवे, माने एक ही है गवर्नमेंट के अंडर में, और किसी की रेल अलग से आप चला नहीं सकते, ठीक है। तो तुम सोचो कितना बड़ा इंजन में खर्चा है, उसकी जो जितने भी उसके बोगीज होती हैं उसका खर्चा है, रेलवे हम्म। लाइन का खर्चा है, स्टेशन बनाना है उसका खर्चा है। एक बात जो मेरे को आज तक समझ में नहीं आई, वो मेरे को ये समझ में नहीं आती कि लोग अपना हिसाब मिलाता कैसे। इतना आदमी लोग, सोचो कितना, सोच के देखो कितना आदमी लोग, सब लोग टिकट खरीद रहा है ना। और कितना कलेक्शन होता है और हम्म। कितना पेमेंट होता है। एक दिन में ये लोग टोटल कलेक्शन करता है कितना है, कि कितना कलेक्शन हुआ, कैसे कलेक्ट करता है लोग, सोचो कितना बड़ा गेम है। कैसे ये लोग पैसा हम्म। का ट्रैक रखता है, इतना हजारों करोड़ों आदमी डेली टिकट खरीद रहा है, उन सबके पैसे कैसे हिसाब होता हो। सोचो कितना बड़ा हिसाब बहुत होता आदमी लोग काम करते होंगे। है। काम करते हैं तो क्या, उसके तो सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, वरना कैसे होगा, ठीक है। आस। तो सबसे बड़ा अपन कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस की बात करें तो लार्जर कैपेसिटी। और जैसे मैं तुम बार बार बोल रहा हूँ, हम्म। अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है, वो लोग एक तो एक्सक्लूसिवली लाइन करेगी। अभी जनता क्या होता है, जो मेल ट्रेन होता है और जो पैसेंजर ट्रेन होता है वो एक ही रेलवे ट्रैक पे चलता है। तो कभी कभी क्या होता है, मेल ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन को गिव वे करना पड़ता है, ठीक है। तो मेल जो हमारी गुड्स की ट्रेन है, सॉरी मेल और पैसेंजर बोल रहा हूँ, गुड्स की और पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो गुड्स की ट्रेन को साइड कर देना पड़ता है जिससे पैसेंजर ट्रेन आगे चली जाए, ठीक है। तो इसके कारण काफी डिले होता है। तो अभी हम लोग एक्सक्लूसिवली एक तो लाइन कर रहे हैं विच विल बी ओनली फॉर गुड्स ट्रेन, ठीक है। उसमें उसको किसी के लिए हम्म। वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस उसका जो लोड होगा वो 3 टाइम्स ज्यादा होगा, माने जो अभी ट्रेन लोड लेकर जाती है उससे 3 टाइम्स ज्यादा लोड लेकर जा सकेगा। तुम सोचो हम लोग का बिजनेस कितना गुना बढ़ जाएगा। एक तो हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है वो कम हो जाएगा, प्लस उसका क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग का कितना एडवांटेज हम लोग का हो जाएगा। बिजनेस हम लोग का 3 गुना 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो कैपेसिटी रेलवे का भी आस। काफी है, लेकिन हम लोग और कैपेसिटी बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। चलो रीड करो नंदनी। Sir. Advantages. Larger capacity. Railways can carry a much larger quantity of goods than motor vehicles. More wagons can be added to handle larger volume of traffic. Therefore, railway transport is more suitable for carrying bulky and heavy goods.
हाँ, तो बड़ा बड़ा सामान है, देख रहा है, उसमें सब रेल में जाता है। ठीक है। चलो, तुम देखते होगा गाड़ी जो ट्रक का ट्रक रेल पे, माने जब ट्रांसपोर्ट होता है, नया ट्रक आता है, हाँ, शोरूम में आता है, सब ट्रेन पे आ रहा है। चलो, डिपेंडेबल। चलो रीड करो धीमन फटाफट। Dependable. Railways are more reliable because they follow fixed routes, have regular time schedules, and are available throughout the year. Rail transport remains relatively unaffected by rains, floods, fog, etc. सबसे झूठ बात ये लिखा हुआ है। अभी तुम देखो, अभी Hmm. विंटर आएगा, फॉग चालू होगा, सारी ट्रेन लेट होगी। 12 12 घंटा, 24 24 घंटा लेट होती है ट्रेन। आज की आने वाली ट्रेन कल आती है। तो विंटर्स में अगर कोई ट्रैवल कर रहा है दिल्ली से कलकत्ता, तो उसको एक्स्ट्रा खाना लेके आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है टाइम पे पहुंचेगा। वो हो सकता है 12 12 घंटा ट्रेन लेट आती है, सुबह की कालका 7 बजे की शाम को 7 7 बजे आती है। और शाम को 7 Hmm. बजे चलने वाली दूसरे दिन सुबह 7 बजे जाती है। तो सब झूठ बात है, ये सब फालतू बात है, एकदम डिपेंडेबल। ठीक है। और अभी तो रेल एक्सीडेंट थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन पहले तो एक्सीडेंट भी बहुत होते थे, तो ये एकदम फालतू पॉइंट है, मत लिखना इसको डिपेंडेबल। ठीक है। इकोनॉमिकल, यस इट इज इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है। ठीक है। चलो Hmm. पढ़ो। वेयर आर यू नंदनी, व्हाट आर यू थिंकिंग? Sir, no, I am having network issues. So नहीं, I'm not able to hear you आई properly. डोंट थिंक सो यू हैव नेटवर्क इश्यूज, आई थिंक यू हैव अदर इश्यूज। बहुत दिन के बाद तुम पढ़ाई करना चालू करी है ना, तो अभी कंसंट्रेशन आया नहीं है। अभी तुमको क्या No, बोलते हैं, sir, not like that. अभी अंदर क्या हो रहा है, तुमको हैंगओवर होकर रखा हुआ सबको, हैंगओवर। अभी सब फेस्टिवल का हैंगओवर चल रहा है सबके अभी। किसी का मन ही नहीं है पढ़ने का। अभी एक क्लास चल रहा था हम लोग ऐसा का, बात नहीं है सर. अभी क्लास 12 का सीबीएसई का क्लास चल रहा था। सब बंगाली लोग ज्यादा है उसके अंदर पे। सब शुरू हो गया, सर पूजा देखे चे, सर पूजा में कहाँ गए सर, सर 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 हम यहाँ गए, सर हम वहां गए। ऐसे करते करते पूरा टाइम खाली पूजा का डिस्कशन करने लग गया, बताइए। तो सब हैंगओवर पे चल रहा है अभी। सबको डांटे फिर लास्ट पे हम बहुत जोर। हम बोले हो गया पूजा, सर को कोई गिफ्ट दिया? बोला नहीं। बोला पढ़ो। जैसे हम गिफ्ट का बात किए, सब चेंज हो गया। नहीं नहीं, सब पढ़ना पढ़ना। चलो। Safety. हम्म। Sir. Safety. Railways are the safer mode of transport. Goods are protected from sun, rain, snow, etc. There are also fewer breakdowns and accidents. ये फिर भी ले सकते, थोड़ा सेफर है आजकल, और सेफ हो गया। ठीक है। हाँ, ये सब सही बात है, सन रेन स्नो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब पूरा सेफ रहता है। चलो नंबर 4, इकोनॉमिकल। सर बट ये फ्राजाइल गुड्स के लिए अच्छे नहीं है ना। हाँ, वो इसके लिए नहीं होता क्योंकि उसको अंदर जाके जो सेटिंग करते हैं ना वो लोग, क्या नाम है, हाँ सर, ध्यान नहीं देते। करेक्ट। चलो, इकोनॉमिकल तो पढ़ ही लिए थे हम लोग, हाई स्पीड पढ़ लिए क्या? नहीं सर। पढ़ो। High speed. Railways are a faster mode of transport than motor vehicles. A train moves on specially laid tracks which are free from any obstruction. Greater speed of railways makes up for the time lost due to loading and unloading at terminals and other delays. हाँ, ये बात तो है। जैसे अहमदाबाद से अगर कलकत्ता ट्रक आए, ट्रक में तुम सामान लेके आएगा, तो 7 to 8 डेज लगेगा तो। ठीक है। लेकिन वही माल अगर ट्रेन में आएगा तो 2 से 3 डेज में आ जाएगा। ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर है आपका, जल्दी आ जाता है आपका, ये तो बस Hmm. पक्की बात है। स्पीड ज्यादा है तेज की, रेल की स्पीड बहुत बेटर होती है उससे, तो ये जल्दी है, हाई स्पीड में आ जाएगा। और जैसे मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, अभी हम लोग का ये चैनल चालू हो जाएगा, गुड्स वाला चैनल। तब तो तुम देखिए, अब मजा ही आ जाएगा। जो हमारा ट्रेन है ना, हम तो अभी हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, तुम देखना वो रेलवे चालू हो जाएगा ना, तो हम लोग बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम लोग फोर्थ है शायद ना। हम लोग 5th है, अभी 5th। हम लोग से ऊपर है चाइना, अमेरिका, आई थिंक जापान और जर्मनी। चलो आगे। रशिया। अबे रसिया तो डूब गया, उसका तो इकोनॉमी ऐसे डूबा हुआ। हाँ। रसिया तो, अभी रसिया भी जाएगा, अभी लंदन भी जा रहा है, यूके का भी हालत खराब है। सारा यूरोपियन कंट्रीज का हम्म। हालत खराब है, ये लोग बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है ना। अभी देखो विंटर्स आएगा ना, सारा यूरोपियन कंट्री का हाँ। बैंड बच जाएगा, क्योंकि रशिया से ये लोग फ्यूल ले नहीं रहे। ठीक है। और बिना फ्यूल के ये लोग घर के अंदर में गर्म गर्म कैसे रहेगा, पूरा बर्फ में ये लोग गर्म कैसे रहेगा? ये लोग को तो चाहिए ना हीटर हम्म। वीटर, फ्यूल चाहिए ये लोग को, बना उसके तो ये लोग को इतना ठंडा पड़ेगा यूरोप में। कहाँ जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो पूरा ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तो बिना रशिया के ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये लोग सर्वाइव, अभी देखना यस। रशिया से लड़ाई कर रहा है, बहुत ही जल्दी वॉर रुक जाएगा, देखना वॉर को रुकना ही पड़ेगा, वरना। और यूरोप का हालत खराब है, और हम्म। चाइना का भी हालत खराब है। मेरा तुम प्रोडिक्शन सुन लो, अगला 3 4 साल के अंदर चाइना का बैंड बच जाएगा पूरा, यूरोप का भी बैंड बच जाएगा पूरा, इंडिया रहेगा खाली हमारा। अमेरिका भी इंडिया के पीछे ही रहेगा, तुम देखना। और 5 साल अगर रह गए ना, तो देखना हम लोग 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी या फर्स्ट टॉप इकोनॉमी हो जाएंगे।
टेंशन लेने का बात नहीं है। चलो आगे। Public welfare. हम्म, Railways are the largest public sector undertaking in India. The Indian Railways provide concessional rates in reserving cases. Defense personnel and public servants are given special privileges by the railway. हाँ ये तो तुम लोग को पता ही है। अगर गवर्नमेंट एजेंट है या तुम अगर डिफेंस पर्सनल है तो तुमको पासेस मिलते हैं, फ्री सर्विसेज मिलती है, अच्छी है, मिलना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो लोग इतना करते हैं देश के लिए, उनके लिए थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, तो ये थोड़ा पब्लिक वेलफेयर भी है। चलो, बेटर ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, मैं तुमको बता ही रहा था अभी कि किस प्रकार से लोग अपना मनी को मैनेज करता है, सब कुछ सिस्टम है। एवरीथिंग देयर इज अ सिस्टम एंड सिस्टम इज वेल सेट, इट हैज बीन वेरी वेल सेटअप। तो सब सेटअप किया हुआ है, कोई ऐसा किसी का मन का नहीं चलेगा, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, उसी फॉर्मेट में काम होता है। तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे का। तुम देखो अनाउंसमेंट सिस्टम है, ट्रेन टाइम पे चलती है, ट्रेन पे आती है, सबको सब कुछ पता है। आजकल तो हम लोग को सब मालूम पड़ जाता है ना, हमारा सीट नंबर कितना है, हमारा वेटिंग लिस्ट में नंबर कितना है, एवरीथिंग इज लाइक डिजिटल। यू नो एवरीथिंग ना। आपको ये भी पता है आप कहाँ तक पहुंचे हो, नहीं पहुंचे हो, वो भी पता लग जाता है घर वालों को कि ट्रेन कहाँ है, कहाँ नहीं है, ट्रेन लेट है, सारा सारा अनाउंसमेंट हो जाता है, सब कुछ। सो इट इज Yes, अ sir. मच बेटर ऑर्गेनाइजेशन देन रोड ट्रांसपोर्ट, इज अ फैक्ट बात है। आपको Hmm. पता ही नहीं आपका ट्रक है कहाँ, अहमदाबाद से निकला पता नहीं कहाँ घूम रहा है। ट्रक वाला अपना गांव में फिर रोक के आराम से खटिया पे सो रहा है। फिर बाद में बोला नहीं नहीं वो चक्का चक्का पंचर हो गया था, ये हो गया था, एक्सेल टूट गया था। अब मालिक क्या कर लिया, कहाँ से ढूंढे। आजकल तो आ गया है जीपीएस सिस्टम, ये सब लगा देता है, लेकिन फिर भी रेलवे का ऐसा नहीं है बीच में, तो बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो फैक्ट बात है। ठीक है, इसको भी आप Hmm. यूज। फिक्स रेट भी है रेलवे का, तुमको पता ही है। जो रेट है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है। ऐसा तो नहीं है कि धीमंत को देख लेगा तो कम लगा देगा, नहीं नहीं धीमंत इतना बेकार लड़का, इसके लिए कम करो, नहीं ऐसा नहीं है। सबके लिए फिक्स रेट है। ठीक है। तो फ्रेट रेट जो है वो फिक्स एंड दे आर नॉट, दे डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट निकालती है, बजट के हिसाब से रेट होता है, तो इतना जल्दी चेंज भी नहीं होता। ठीक है। डिसएडवांटेज इसके अंदर तुम लोग देखो बहुत सारे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो, और सारे रेलेवेंट पॉइंट्स है। रेलवे के अंदर अच्छा पॉइंट दिया है, लार्जर कैपेसिटी, एकदम सही बात है। इकोनॉमिकल भी आप अंडरलाइन कर लो, इकोनॉमिकल भी अच्छा बात है, हाई स्पीड भी अच्छा बात है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा बात है, और फिक्स रेट्स भी आप ले सकते हो। तो 1 4 5 7 8 पॉइंट नंबर आप यूज कर सकते हो, अच्छे अच्छे पॉइंट है ये। ठीक है। तो लार्जर कैपेसिटी है, इकोनॉमिकल है, हाई स्पीड है इसका, बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और फिक्स रेट है। ये आप 5 पॉइंट याद कर सकते हो। ठीक है। इसका आप भेल मुड़ी बना सकते हो। ठीक है, BHEL। ठीक है, भेल। तो बी से बन जाएगा हमारा बेटर ऑर्गेनाइजेशन, एच से बन जाएगा हमारा हाई स्पीड, ई से बन जाएगा इकोनॉमिकल, एल से बन जाएगा आप लोग का लार्जर कैपेसिटी। ठीक है, और भेल फुल प्लेट खा सकते हो, एफ से हो जाएगा मेरा फिक्स रेट। तो भेल फुल, फुल प्लेट का भेल आप कोड बना लो इसका, फुल प्लेट भेल खाइए आराम से, आप कोई टेंशन नहीं है। पता नहीं किसका फोन आ रहा है, ये फोन तो अभी हम ले नहीं सकते, बाद में लेंगे। ठीक है। चलो, आप सबका एडमिशन के लिए फोन आ रहा है, अभी 6 महीना बाकी है ना, आप सब फोन कर रहे हैं, सर पढ़ा दीजिए, सर पढ़ा दीजिए, सर पढ़ा दीजिए। वो चालू है इंडिया में, सबको लगता है क्या मालूम है, 2 साल कौन पढ़ेगा, 6 महीना में पढ़ेगा। Sir, Marwadi people. हाँ, हम तो मना भी कर दे रहे हैं, बोले भैया नहीं होगा, आप जाओ, पर सर आप ही का सहारा, बोले सहारा क्या करेंगे भाई, है ना, कैसे करेंगे भाई, तो 1 साल का पढ़ाई 6 महीने में कैसे होगा, आप बताइए। और हम अगर एडमिशन लेंगे, हम किसी को लेंगे तो भाई Sir, हमको फिर 6 महीना भी नहीं, अब तो 6 महीना भी नहीं है यार। आज हम कम से कम नहीं तो 4 5 जन तो दो मना कर महीना दे। में प्री बोर्ड। एकदम बताइए। अब तुम खराब करेगा, मेरा बैक बेंचर का नाम खराब करेगा फालतू। नहीं भाई, नहीं चाहिए। सर, नो रिस्क। हाँ, इतना रिस्क क्यों ले भाई हम लोग फालतू का। और लास्ट मिनट में आके बोलता है, सर बताइए, अब हम लोग का तो पूरा का सिलेबस ही कंप्लीट हो गया है कि नहीं। हाँ तो सर, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट तो कंप्लीट ही हो गया हमारा सिलेबस, हम उसको फिर से कैसे कराएंगे, पूरा टाइम ही नहीं है। खैर एनीवेज, ह्यूज कैपिटल आउटले, ये तो है डिसएडवांटेज, क्योंकि धीमंत कितना भी पैसे वाला हो, रेलवे कंपनी चालू नहीं कर सकता, इतना पैसा नहीं है उसके पास। हम धीमंत को बोले तो एक तो हमको किया सोनेट तो दिया ही नहीं। रेलवे क्या चलाएगा ये, बताइए, चला पाएगा रेलवे। है, इंजन कितना का आता पता है तेरे को, आइडिया है धीमंत। तो ह्यूज कैपिटल, अरे भैया माइक खोल के बोल, जी अच्छा, नकली, तुम हाँ भी सर। माइक ऑन करो। हाँ सर। क्या हुआ धीमंत, तुम बोला सर, सर हम आपको देंगे क्या, किया सेल्टोस देंगे गिफ्ट में, क्या होगा, क्या हुआ। सर किया सेल्टोस अभी पता नहीं। सर यहाँ पर हम अभी ये ठेला गाड़ी नहीं खरीद पा रहे सर, आप बोल रहे किया सेल्टोस देते अच्छा, तुम तो डेली किया से आता, किया से जाता, वही दे दो सर को। हैं। सर वो वाला किया अभी मतलब कि अभी उसका भी पता नहीं क्या चल रहा है सर।
सर बोले सर आपने ये क्या किया, मुझसे क्या क्या मांग लिया किया। बोले एक गुरुजी थे, उनको उनके शिष्य ने अंगूठा काट के दे दिया, एक ये है, बताइए कैसा कैसा लड़का लो। देख रही नंदिनी, कुछ आजकल का विद्यार्थी एकदम बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। खैर एनीवे, ह्यूज कैपिटल आउटले, तुम लोगों को पता है बहुत ज्यादा खर्चा है, नॉर्मल आदमी रेलवे लाइन चालू नहीं कर सकता, सभी को पता है। चलो आगे पढ़ ले, इनफ्लेक्सिबिलिटी फटाफट रीड करो किसका है। हाँ सर, inflexibility. हम्म Railways follow fixed routes and time schedules. No adjustments are made to suit the needs and convenience of individual users. A railway network is limited to a particular area in which the tracks have been laid, and its services are available only between certain definite points. Goods have to be brought to and carried from the railway station. Door-to-door service is not possible. हाँ तो सही बात है ना भाई, रेलवे ट्रैक तुम्हारे घर से थोड़ा निकाले। अब धीमंत बोलेगा नहीं नहीं मेरा घर लिलुआ के अंदर में, तो वहां गली के अंदर लेके आओ ट्रैक, हम नहीं उतरेंगे हावड़ा से, उतना दूर कौन जाएगा, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो इनफ्लेक्सिबल तो है, ऑब्वियसली होगा भी। लेकिन तुमको पता है कोई कोई फैक्ट्रीज जो होती हैं जहाँ पे काफी ह्यूज काम होता है, वो लोग अपना एक तो रेलवे लाइन बैठा लेते हैं, जिससे वो लोग वहां से जो कार शेड होता है वहां तक अपना गुड्स को भेज सकते हैं। सो ऐसा एडजस्टमेंट भी होता है, ठीक है, किसी किसी केस में होता है जहां पर ह्यूज टर्नओवर का काम ही होता है, तो वो लोग एक्सटेंड करते हैं, पर जनरली दे आर इनफ्लेक्सिबल। सही बात है, ठीक है। Inflexible. चलो एक्सपेंसिव, मेंटेनेंस तो एक्सपेंसिव है ही भाई, सही बात है। चलो रीड करो। Yes. Expensive. Maintenance and other operating costs of railways are very high. Terminal loading and unloading of goods involves extra expenditure and wastage. Therefore, railway transport is not suitable for short distance traffic of goods. तुम लोग कभी गया है ट्रेन से माल अपना अनलोड कराने के लिए, जैसे माने कोई तुम लोग कभी, तुम लोग को तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, बड़ा झमेला होता है तुमको पता है, इतना बड़ा बड़ा कार शेड होते हैं वहां पे, इतने बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, वहां पे वो लोग सारा माल अनलोड करता है, वहां से ढूंढ के लाने में बैंड बज जाता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत इंटीरियर में होता है। कभी सियालदह जाना या हावड़ा स्टेशन जाना तो वहां देखना कितना मुश्किल होता है, अगर आपका गुड्स वहां पर है तो फिर उसको लोड करना अनलोड करना बहुत प्रॉब्लम है, तो इसके कारण काफी डिले भी होता है, तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, पर इट इज इनहेरेंट है ये, तो आप इसको कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, देखो कभी यहाँ पर बोलता है इकोनॉमिकल है, कभी बोलता है यहाँ पर एक्सपेंसिव है, ठीक है, फिर बोलता है यहाँ वही तो पर, सर। यहाँ पे बोल रहा है कि बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ बोलता है इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है, यहाँ पर हाई स्पीड है, यहाँ पर डिले है, फिर यहाँ पर सेफ्टी, यहाँ लिखता डैमेज। हाँ आयरॉनिकल है, देखो बगल 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 में ही घपला चल रहा है। चलो सर यहाँ पे लिखा है पब्लिक वेलफेयर, यहाँ पे लिखा है इविल्स ऑफ मोनोपोली। सही है, चलो एनीवेज आगे रीड करो। Delay. It is not always convenient to send goods by rail. Time is wasted in booking and delivery formalities. Terminal delay is caused by waiting for full wagons, shunting of wagons, etc. चलो डैमेज। Wagons. Damage. If frequent and careless handling of goods involves wear and tear, there is delay and pilferage in sending goods by rail. Therefore, railway transport is not suitable for carrying perishable and fragile goods. चलो ये तो अपन डिस्कस कर ही लिया कि अपन ये फ्रेजाइल गुड्स नहीं बेच सकते। सर pilferage क्या होता है? क्या पिल्फरेज का मतलब हो गया तुम्हारा एक तरह से जैसे, जैसे अगर हम लोग मैंने कुछ जैसे नहीं होता, जैसे हम लोग अगर सपोज करो ऑयल बेचते हैं तो ऑयल लीक हो जाता है ना, या शुगर का अगर बोरा बेचते हैं चीनी चला खराब हो जाता है, नमक भेजे उसमें पानी चला जाता है, तो वेस्टेज होता है गुड्स का, ठीक है, बहुत सारे गुड्स खराब हो जाते हैं उसके, ठीक है, उसको पिल्फरेज बोलते हैं हम लोग। चलो इवल्स ऑफ मोनोपोली पढ़ो। Since railways enjoy a monopoly among transport facilities, they tend to take the customers for granted. They are often negligent about the needs and convenience of the customers. As a result, users of rail facilities complain of inefficient and irregular service. Lack of competition, bureaucratic red tape, and political interference also reduce efficiency. पिल्फरेज का जो मैं बोला था, पिल्फरेज के अंदर में ना वो भी आता है, पता है तुमको, कि तुम देखिएगा कि जैसे थोड़ा बहुत सामान ना कोई चोरी कर लेता है, जैसे तुम देखते होगी चीनी का बोरा का मैं तुमको एग्जांपल दे रहा था, बहुत सारा जन लोग क्या करता है ना, ऐसे हुक मार के से चीनी निकाल लेता है, पता है तुमको। छोटा छोटा चीज चुरा लेता है लोग, ठीक है साथ को, उसको पिल्फरेज, उसको भी वो भी पिल्फरेज होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है जैसे छोटा छोटा वैल्यूज है, कुछ बोरा काट दिया उससे कुछ निकाल लिया, कुछ चोरी कर लिया, छोटा छोटा सामान, उसको भी हम लोग पिल्फरेज बोलते हैं ना, स्मॉल थेफ्ट, पेटी थेफ्ट, ठीक है। Yes. चलो
क्या बोल रहे थे, इविल्स ऑफ मोनोपोली, हाँ तो ठीक है, अभी ये भी है, inefficient lack of competition, bureaucratic red tapes and political interference also reduce efficiency। हाँ ये बात भी है, ठीक है, जिसको भी अपना प्रदर्शन करना है पार्टी को, वो रेल रोक के खड़ा हो जाता है, रेल रोको आंदोलन चालू हो जाता है। तो कभी कभी इसमें लेकिन ये भी जो पार्ट है ना इविल्स ऑफ मोनोपोली, इतना समझ में नहीं आ रहा मेरे को बात, ऐसा ये गलत ही पॉइंट है, ऐसा तो कोई खास बात है नहीं। चलो ये बेकार पॉइंट है, चलो अंडर यूटिलाइजेशन, हाँ ये ठीक बात है, अंडर यूटिलाइजेशन ये बहुत सर अच्छी बात है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप क्या होता है? ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का मतलब होता है बहुत सारा फॉर्मेलिटी, जाइए बड़ा साहब से लिखवा के लाइए, ठीक है, माने जब बड़े हम्म हर काम को रोक देते हैं लोग, ठीक है, रेड टेपिज्म का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपको ये हर जन से ऑर्डर लेना पड़ेगा एक काम करने के लिए, उनसे ऑर्डर, ठीक है, माने रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा बना देते हैं, नहीं उनसे पूछ के आइए, नहीं उनसे पूछ के आइए, नहीं उनसे पूछ के आइए फिर करेंगे, इसको हम लोग रेड टेपिज्म बोलते हैं, ठीक है। टालना। ओके सर। हम्म चलो नेक्स्ट कहाँ चला गया आप अंडर लोग, यूटिलाइजेशन हाँ ये तो फैक्ट for बात है। economical operations, हम्म, railways have to build up full load where the traffic is inadequate. The underutilization of capacity poses a financial burden. In case a line is to be withdrawn for want of sufficient traffic, heavy loss of capital takes place. हम्म। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि बहुत सारी ऐसी जगह से ट्रेन का कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस नहीं है, अब तुम देखो कोविड के टाइम पे जब बिजनेस बंद हो गया तो वैसे तो ट्रेन भी बंद हो गई थी, लेकिन अगर समझ लो कभी बिजनेस हम्म कम होता ना तब ट्रेन को खाली जाना पड़ता है, और जब ट्रेन खाली जाती है तो बहुत महंगी पड़ती है कि नहीं। जैसे एरोप्लेन के हम्म संग भी होता है ना, एरोप्लेन अगर फ्लाइट है और अगर सपोज करो उस दिन पैसेंजर ही हम्म नहीं है, फिर भी फ्लाइट तो लेना ही पड़ेगा, चार आदमी भी जाएगा तो लेके जाना ही पड़ेगा ना, तो वो बहुत कॉस्टली हम्म पड़ता है ना, चार आदमी के कारण प्लेन जा रहा है दिल्ली से कलकत्ता, इट्स वेरी एक्सपेंसिव ना। हम्म तो ये लोग को क्या करना पड़ता है कि ये लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग का पैसा बढ़े ना, सामान आए उसके अंदर, ठीक है। चलो अनसुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस तुम लोग को पता ही है, चलो पढ़ो इसको, लास्ट फटाफट जल्दी पढ़ लेते हैं, टाइम भी नहीं है, जल्दी पढ़ो। Unsuitable for short distance. Over short distance and small roads, railway is a costlier mode of transport. Delays and costs are involved in terminal loading, unloading of goods, shunting, and assembly of wagons. अब तुमको समझ करो 2 घंटे का रास्ता है, तुम ट्रिपल आर्म ट्रेन से सामान भेजेंगे, ठीक है, तो तुम जाओ पहले उसको वेट कराओ, उसका बिल कटवाओ, फिर ट्रेन में लोड करो, पहले तो उसको ट्रेन तक लेकर जाओ, फिर उसको वहां पर जाएगा तो अनलोड करो, फिर वेट करो, इतना टाइम कौन लगाएगा, सीधा रोड पर बस में के ऊपर ही डाल दो ना, डाल के निकाल दो, ट्रक में डाल दो, निकाल दो ट्रांसपोर्ट वाला। तो इसमें छोटा छोटा डिस्टेंस के लिए बहुत ही ज्यादा अनसुटेबल, सही बात है, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने आज रेलवे कर हम्म लिया, रोड कर लिया, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। वाटर ट्रांसपोर्ट है क्या हम हाँ लोग के सिलेबस में? हाँ सर है। और वेयर हाउसिंग भी है ना? वेयर हाउसिंग नहीं है, खाली इंश्योरेंस है। हाँ सर। वेयर हाउसिंग है कि नहीं है? सर वेयर हाउसिंग शायद नहीं है, एक मिनट चेक। नहीं है, अपन का वो है ना लॉजिस्टिक एंड इंश्योरेंस। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग